के लिए। हाँ। और मैं बता दूं, और किसी के भी बयान, जो भी इन्फॉर्मर होता है ना, उसको कोरैबोरेट किया जाता है और फैक्ट से और बाकी एविडेंस से, ये मैं बता दूं। और उसकी भी तफ्तीश होती है, क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन है। ये नहीं कि उन्होंने बयान दिया और उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। कोर्ट्स कभी इजाजत नहीं देती। आपको वकील होने की जरूरत नहीं है जानने के लिए। जो आरोप लगाए जाएंगे उसकी सफाई अभी से बीजेपी ने देनी शुरू कर दी है। लेकिन मनोज सिंह काका जी, तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ हैं, अब निजेश अवस्थी जी, इन तीनों की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर प्रियंका जी आप अपनी बात रखिएगा। मनोज सिंह काका जी, आपके पास आते हुए, उसी रामलीला मैदान से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल ने, और वहीं पर पहुंचेंगे आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्दोष है और उनको फंसाने का काम कर रही है बीजेपी। जनता भरोसा करेगी क्या मनोज जी? जो आपका सवाल है चित्रा की, जनता भरोसा करेगी क्या, वो एक बात है ना अकबर इलाहाबादी की कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं जनता भरोसा करेगी? जनता इसलिए भरोसा करेगी चित्रा कि जो अरविंद, देखिए साजिया बहन ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इन्होंने न्यायिक कोई बात नहीं करा, बहुत लपेट के बता रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि अरविंद केजरीवाल का और शरद रेड्डी का क्या संबंध है और बीजेपी का क्या संबंध। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी गिरफ्तार होते हैं। तब तक उन्होंने, जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हैं, आप शायद सुन नहीं पाए भाई साहब। अब आप सुन नहीं पा रही हैं। अब इतना भी ग्लानि बोध आपको है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा तो धैर्य रखिए बहन। मैं बात ये कह रहा हूं, जब वो अरेस्ट होता है तब तक वो एक रुपया बीजेपी को नहीं देता है, और जैसे ही वो अरेस्ट हो जाता है तो 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है। इसके बाद जैसे ही उसको बेल होने को होती है, पीएमएलए एक्ट में है चित्रा, अपने किसी भी शाहजा जी उनको बोल लेने दीजिए, शाहजा जी उनको बोल लेने दीजिए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक बार मनोज जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। इनका धैर्य देखिए। हाँ, बोलिए। जैसे ही उसको बेल होती है, ईडी कहीं भी अपोज नहीं करती। जनरली पीएमएलए एक्ट में यह है कि ईडी किसी भी अपने जिसको वो अरेस्ट करती है उसके बेल का सख्ती से वो अपोज करती है, विरोध करती है। लेकिन क्यों नहीं करती है? क्योंकि तुरंत उसको 25 करोड़ रुपए का बॉन्ड आ जाता है बीजेपी को, तो बीजेपी दफ्तर से उसको सूचना चली जाती है कि अब इसको अरेस्ट नहीं करना है। अब वो सरकारी गवाह जब बन जाता है तब वो बीजेपी को देता है 59 करोड़ रुपए। तो जब 59 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भी है, एफबीआई ने दे दिया, जग जाहिर है, जो जग जाहिर है जिसने पैसे लिए वो दोषी नहीं है। हाँ, कथित तौर पर जिस पर आरोप लगा दिए गए वो दोषी जरूर है। आपने ये दूसरा सवाल किया कि हम साथ कैसे हैं। हम साथ इसलिए हैं चित्रा, हम साथ इसलिए हैं उन दलों के साथ क्योंकि इस देश में 83% बेरोजगारी है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम विकसित भारत होना चाहते हैं, उनको कम से कम आंकड़े पढ़ने चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देशों में 3% बेरोजगारी है, जैसे 4% पे होती है। इस बीच एक और आपको अपडेट कर दें, शराब घोटाले मामले में गोवा के जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं उनको भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। शराब घोटाले में गोवा आप प्रमुख पालेकर को भी समन किया है ईडी ने रामाराव वाघ और 2 लोगों को भी तलब किया है इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में। चलिए अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ से काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी के जो सूत्र बता रहे हो क्या कह रहे हैं? 7 दिनों की कस्टडी और मांगी जा सकती है, और ऐसा होता है तो निश्चित पर मुश्किलें परेशानी तो बढ़ने वाली है। कानून व्यवस्था को और जब सांप्रदायिकता को ही नहीं, मुश्किलें तो देखिए बढ़ेंगी, क्योंकि अगर कस्टडी ईडी और मांग रही है, पहले से ही वो कस्टडी में है, और अगर और कस्टडी मांग रही है तो सबसे पहली बात कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी बीते दिनों की कस्टडी में जो पूछताछ हुई है, ईडी सूत्रों का कहना है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे। उसके अलावा एक्साइज पॉलिसी स्कैम में कई तरह के दस्तावेज हैं, कई आरोपी हैं, उसके अलावा कई गवाह हैं, उनसे आमना सामना करवाना है ईडी का नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के गोवा के कई नेताओं को सम्मन भेजा गया है, और कल ही ये सम्मन भेजा गया था, आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए। तो जाहिर सी बात है, हाँ जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आज कोर्ट में ये भी कहेगी कि हमने कुछ नेताओं को सम्मन भेजा, उससे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। अब सवाल है कि क्यों भेजा गया सम्मन? दरअसल के कविता को गिरफ्तार किया गया था, और उस दौरान प्रेस रिलीज में ईडी ने बड़ा खुलासा किया था कि के कविता, अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साजिश रची। 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला, जिसमें कई करोड़ रुपए, तकरीबन 45 करोड़ के लगभग जो गोवा का इलेक्शन था उसमें
और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में वो कह रहे हैं मौजूदा जो स्थिति है उसका जवाब देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष आगे बढ़े। 7 दिन की और कस्टडी की मांग चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में उस समय बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी जो कृष्णानंद राय के काफिले को 400 गोलियां 400 गोलियां मारी, बहुत बढ़िया दिखाने अरविंद इससे बढ़िया क्या व्यवस्था हो सकती है? संतोष शुक्ला को अंदर मार दिया गया, कचहरी के अंदर मार दिया गया। वही भी बताते हैं कि मैं कितने गिनाऊं, एक्स सेक्रेटरी थे अवधेश राय को मारा गया, उनसे भी आमना सामना कराना, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी जिसको चाह मार दिया, जेल के अंदर। ठीक है अरविंद, जुड़े रहिए, आपका हम लोग करते हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और सुनवाई थोड़ी देर में होने वाली है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें वो बहुत अच्छी सरकार चलाने पर उत्तर प्रदेश के जनता ने इनको जवाब सवाल दिया उठाए गए हैं। इस जवाब को जो नहीं सुन सकता अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया में बाधा आएगी। साथ ही दिल्ली में संवैधानिक तंत्र भी बहुत बड़ा खुलासा किया संकट है। तो जनहित याचिका में क्या कुछ है ये भी आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर संजय शर्मा का हम लोग करेंगे, संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। संजय, ये जो भी हम खबर बता रहे हैं उसको लेकर याचिका पर सुनवाई हो रही है, उसको लेकर क्या अपडेट, क्या दर्शकों को आप जानकारी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले। बात असल में ये है कि जिस थाली अभी बहुत देर से हमारी निगाह हाई कोर्ट की कॉलेज पर लगी है, यानी हाई कोर्ट में जो थाली लेकर के सड़क पर खड़ी है, उसमें 58 नंबर मैटर में सुनवाई चल रही है, 65 नंबर मैटर है, यानी अभी आने में पड़ेगा। और 7 मैटर का पूछते की दूरी है, लेकिन इस तरह की याचिकाएं अमूमन हमने देखा है कि कोर्ट में इनका भविष्य खारिज होने का होता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बेंच जिसमें जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और साथ में उनके हैं मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, वो इन दोनों की खंडपीठ है। ये इसकी सुनवाई में क्या इनका रुख रहता है, लेकिन अमूमन इस तरह की याचिकाओं में चूंकि संविधान कहीं से भी प्रोहिबिट नहीं करता है जेल के अंदर से या हिरासत के अंदर से सरकार चलाने को, संवैधानिक रूप से तो ये मुमकिन है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें चुनौतियां ज्यादा हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इनकी गुहार तो सीधा यही है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल में है और वहां से इनको बर्खास्त करने का यानी इनको हटाने का, रिमूवल करने का ऑर्डर करना चाहिए, तो ये कहीं न कहीं कम हजम होने वाली बात लगती है। तो इस तरह की याचिकाएं अमूमन तो खारिज होती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें मौजूदा पीठ क्या निर्णय लेती है, क्या इसका आगे भविष्य होता है इस याचिका घोटाले के नहीं। ठीक है सर, जुड़े रहिए। देखिए आपको बता दें कि इस मामले में कल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कार्यक्रम में एलजी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी के इस बयान पर अटकलें शुरू हो गई। आप ऐसा कहने के पीछे मकसद क्या है? क्या इस्तीफा न देने पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं एलजी? ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये देखिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़कर भी बता देते हैं क्या कुछ एलजी ने कहा है। दिल्ली के लोगों को मुझे हैरत तो सिर्फ इस तहसीन पर हो रही है कि पूरे देश की क्लियर कट दिल्ली पूरे देश की 543 सीटों में से 3 सीट। अब बयान के मैंने क्या है? केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या बर्खास्त हो सकती है सरकार? कांग्रेस पार्टी इनके पक्ष में आके खड़ी होगी, जिनमें शरद पवार, लालू यादव, सोनिया गांधी तक का नाम लिया गया, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी, जिन जिन के नाम नहीं लिए गए उन सबको अरविंद केजरीवाल करके गालियां दी गई। वो 31 मार्च को वहीं पर खड़ी होगी। तहसीन पुनावाला जी, तहसीन जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए। और तहसीन पुनावाला जी, जब सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगे रामलीला मैदान में, तो पलटकर वो तस्वीरें भी क्या नहीं आएंगी सबके मोबाइल पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा करते थे अरविंद केजरीवाल उसी रामलीला के मंच से? कैसे समझाएंगे आप लोग आम लोगों को कयास भी लग रहे हैं कि क्या बदल गया है बीते 10 सामने आते हैं एलजी की तरफ से? तो नहीं, थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इससे। और चलिए अपने सहयोगी मुनीश पांडे का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, केजरीवाल जी ने कहा था या ईडी ने परेशानी बढ़ाई है अरविंद केजरीवाल की, और जो रिमांड अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि रिमांड जैसे कहते हैं कर्मा द लॉ ऑफ टाइम, पूरा चक्र घूमकर वापस उनके ऊपर आ गया और ये गलत है। उन्होंने गलत किया था उस वक्त। मैं उस वक्त आईएसए के खिलाफ था। आप आज तक के मेरे सारे डिबेट्स देख लीजिए और अन्ना जी को मेरे से ज्यादा इस पैनल पे कोई नहीं कहता, पुणे से मेरे वहां से जो सूत्र है उनका साफ तौर पे कहना है कि करना नहीं चाहता, बस बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन वो मूवमेंट वो मूवमेंट अच्छा हुआ हम उस तरह का लोकपाल हमारे देश में नहीं लाए, क्योंकि उस वक्त गलत हुआ था। आज हम गलत को सहन करें। क्या है फैक्ट अरविंद केजरीवाल जी के केस में? मुझे पेश करने का मौका दीजिए। एक कहा गया कि कोर्ट किसी को अप्रूवल बनाता है, विटनेस नहीं, कोर्ट नहीं बनाता है, झूठ पर झूठ बोला जाता है। नेशनल सवालों के जवाब अभी तक शरद रेड्डी को विटनेस अप्रूवल ईडी ने बनाया कि किस तरीके से कोर्ट से अरविंद केजरीवाल
से उस फोन के बारे में पूछा गया कि जिस फोन से आपने साल 2021-22 में एक आरोपी समीर महेंद्र से बातचीत की आखिरकार कहाँ पे, उस पे साफ तौर पे उनका ये कहना है अरविंद केजरीवाल का कि मुझे जानकारी नहीं है। तो अब टेक्निकल एविडेंस के जरिए उन बातों को पुख्ता करने की ईडी कोशिश करेगी। उसके अलावा कई ऐसे ग्राउंड होंगे, कई ऐसे लोगों के बयान है, उनसे आमना सामना कराना है अरविंद केजरीवाल का। तो कहीं न कहीं मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ती नजर आ रही है। ईडी का दावा यह है कि उनके पास में कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, पुख्ता सबूत है, जिसके बिना पर अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिन के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है और आम आदमी पार्टी को भविष्य में कि उसने बॉन्ड का पैसा दिया है। लेकिन ये बात में सच्चाई है कि अरेस्ट होने के बाद इमीडिएटली उसने पैसे दिए। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जारी कानूनी दाव पेच उसके बाद उसने और पैसे दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर, राघव के केस के ऊपर। राघव के 6 स्टेटमेंट है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते। ये शिकायत की यहाँ तक कि उनके 5वें और 6ठे स्टेटमेंट में न्यायपालिका कहते की हैं गरिमा मुख्यमंत्री ने कुछ गलत काम नहीं करने में किया। लगा हुआ है। 7वें स्टेटमेंट में जब वो अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, देश के नामी वो स्टेटमेंट को माना जाता है। उसके बाद राघव के पीठ के अंदर दर्द होता है, उनको छोड़ा जाता है। चित्ता जी ने बड़ी विनम्रता से आपको पूछता हूं, पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसले की उस आदमी को क्या क्या नहीं हुआ, छोड़ा गया उसको, अब छोड़ा गया उसको कितने सालों बाद आलोचना करता है। चिट्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मदन कुमार मिश्रा, आदेश अग्रवाल, इसको पीठ में दर्द के लिए छोड़ा गया। तीसरे केस के ऊपर आते हैं जिसका जिक्र शाहजहां जी ने किया, सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी, उसका स्टेटमेंट का बयान में पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि जब इसकी मीटिंग हुई, जिस ढंग से खास करके चुनाव का समय चुना गया है, केजरीवाल जी के सामने चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, मनीष सिसोदिया उनके सामने ही देंगे ना। अगर चोरी करनी है तो वो चुपके करेंगे, ऑफिशियली करके अंदर हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है। इसमें चोरी का बदनाम करने के बेसिस पे आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हैं। एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरा हेमंत सोरेन, तीसरा कांग्रेस में सीताराम केसरी के युग से केस का उनके ऊपर अभी क्लेम बिना कैबिनेट में पास किए साइड से नोट दिया गया था। तहसीन जी आपको भी पता है। और एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं आपका जवाब दूंगी। एक